को लेकर गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा का बबेरू में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। 15 मार्च को बांदा पहुंचने की अपील की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज। बने रहे हमारे साथ। बांदा जनपद के बबेरू में बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर गांव-गांव पांव-पांव यात्रा बबेरू पहुंचने का मामला सामने आया है। जहां यात्रा नायक फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला, जयराम सिंह, नीरज निगम, प्रवीण पांडेय भारी काफिला के साथ बबेरू पहुंचे। बुंदेलखंड लेके रहेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे, यह नारा बबेरू में गूंज उठा। रामलीला मैदान पर जनसभा के रूप में परिवर्तित हो गई। यात्रा नायकों का फूल माला से स्वागत किया गया। यात्रा के नायक फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा कि पृथक बुंदेलखंड राज्य बनने से बुंदेलखंड का विकास होगा। बुंदेलखंड के राजस्व से अन्य शहरों का विकास हो रहा है। बुंदेलखंड को भीख की तरह विकास का पैसा दिया जा रहा है। बुंदेलखंड राज्य पहले था, बुंदेलखंड को 2 भागों में बांटकर राज्य कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने वादा किया था कि बुंदेलखंड राज्य बनाकर देंगे। धारा 370 हट गई, श्री राम मंदिर बन गया। अब बुंदेलखंड राज्य का वादा पूरा करो की जोरदार मांग की है। वहीं जयराम सिंह बछेवरा ने कहा कि बुंदेलखंड की मांग को लेकर गांव-गांव पांव-पांव पद यात्रा का समापन 15 मार्च को बांदा के रामलीला मैदान में किया जाएगा। वीरों की धरती बबेरू का आजादी से लेकर सभी लड़ाई में योगदान रहा है। अब अपनी धरती बुंदेलखंड राज्य की मांग पर बबेरू का बड़ा योगदान रहेगा। 15 मार्च को बांदा पहुंचने का आह्वान किया है। बुंदेलखंड की मांग पर सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन दिया है। पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव प्रताप बुंदेला, बीआरएस के प्रमुख प्रवीण पांडेय ने संबोधित कर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग पर घर घर से सहयोग करने की अपील किया है। यात्रा में संतोष श्रीवास्तव, डॉक्टर आश्रय सिंह, पुष्पराज सिंह शीणु, विजय, जितेंद्र, दुर्गेश सिंह सहित भारी संख्या में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग करने वाले सम्मिलित रहे। संचालन आश्रय सिंह ने किया है। जनसभा के बाद पैदल यात्रा कमासिन रोड से पुरानी तहसील रोड, सुंदर कुआं, औगासी रोड होते हुए अद्भुत चौराहा से कमासिन रोड, पैदल यात्रा में जय जय बुंदेलखंड के उद्घोष गूंजते रहे। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर बबेरू से भारी जन समर्थन का भरोसा दिया गया। पैदल यात्रा का समापन किया गया और 15 मार्च को बांदा पहुंचने का आह्वान किया गया है। जब तक हम सभी आप सभी लोगों को एक साथ होकर के सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस बुंदेलखंड पृथक जो अंग्रेजों से लड़ सकते हैं वो अपनों से हक मांगने में कैसा संकोच करेंगे। हमें भरोसा है आपका ये जनसैलाब बता रहा है। ये दुर्गेश और धर्मेंद्र पटेल की मेहनत का है कि आप लोग बहुत संख्या में आए हैं। अभी ये शुरुआत है, अभी आगे और लड़ाई होगी। साथियों, जब कोई चीज शुरू होती है तो अकेला चलता है। हमारी ये गांव-गांव पांव-पांव यात्रा 14 अक्टूबर से ललितपुर तुवन मंदिर से चली थी और इसका आश्रय, इसका जो मांग है, जो यात्रा का जो पूरा का पूरा मकसद है, वो मकसद ये है कि वो बुंदेलखंड राज जो अंग्रेजों के समय में था और वो बुंदेलखंड राज जो मुगलों के समय में था, देश की आज़ादी के बाद 1956 तक वो बुंदेलखंड राज था। उसके बाद उसको तोड़ा क्यों गया और तोड़ के उसके 2 भागों में क्यों बांटा कि पहले तो सरकारें इस बात का जवाब दें। दूसरा, चलिए वो हो गया, 77 साल हो गए, अब बुंदेलखंड राज की पुनः स्थापना की जाए। हम अपने नदियों का पानी, हम अपनी 5 जगह जो बिजली बनाते हैं, हमारी जो खनिज संपदा है, अब हम और किसी को नहीं देंगे। यहाँ पर बिजली होगी तभी यहाँ रोजगार होगा। हमारी बिजली बाहर जाएगी तो यहाँ कोई रोजगार नहीं आएगा, कोई ना कारोबार आएगा, तो हमारे लोगों को बाहर पलायन जाना होता है। इसीलिए सबसे पहले 67% जो बुंदेलखंड में पलायन है उसको रोकना है। नौजवान जब यहाँ रुकेगा तो यहाँ विकास का बहुत बड़ा एक दरवाजा खुलेगा और वो तभी होगा जब हमारा बुंदेलखंड राज होगा। दूसरों को, हम पर जो हम जिनकी गुलामी कर रहे हैं उनके अधिकार में 77 साल हम रह चुके हैं और आज तक हमारा कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ हमारी तबाही हुई है और बुंदेलखंड की लूट हुई है। बताएं, प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचा है? बुंदेलखंड अलग रास्ता प्रस्ताव बुंदेलखंड का माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दे दिया गया है। पिछले दिनों 26 तारीख को बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, उसके उसी कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ज्ञापन भेजा है माननीय अमित शाह जी के यहाँ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ,
और उस पर हम लोगों ने समय मांगा है कि हमें चर्चा के लिए समय दिया जाए। लंबे क्योंकि अरसे से आवाज उठ रही है, उनमें अमल क्यों आप नहीं? पूरा सवाल का जवाब सुन लिया करिए ना, हम तैयार तो हैं, इसीलिए रुके। हम चूंकि एक कटिबद्ध क्रमबद्ध तरीके से हम एक यात्रा कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि 7 जिलों में हम गांव-गांव जाकर वहां के प्रधानों से लेटर लें और वो पत्र हम प्रधानमंत्री को दें। जो प्रधान गांव का लिखेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा गांव फला फला गांव ये मानता है कि अब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। तो ये 7 जिलों की यात्रा के बाद हम लोग रामलीला मैदान में या हम लोग वहां पर तालकटोरा ग्राउंड में एक 5-10 हजार लोगों के साथ मिलकर हम वहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसमें दिल्ली के भी बुंदेलखंड वासी शामिल हैं, जिनके साथ हम लगातार छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। चूंकि आपके संज्ञान के लिए बता दूं, 10 लाख लोग दिल्ली में हैं जो एनसीआर और दूसरी जगह पे हैं जो प्योर बुंदेलखंडी है। तो हम उनको जगा रहे हैं और इस लड़ाई में जो हमारी आपकी लड़ाई है उसमें उन्हें शामिल कर रहे हैं। बताइए। यहाँ पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में एक जनसभा हुई है, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि लोग अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए आए और अपना हक और हिस्सा मांगे। जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाएगा, जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ वहाँ जाएंगे। अलीगंज स्थित रामलीला मैदान बांदा शहर में। कहाँ के लोगों को आमंत्रित किया गया? यहाँ पर हमारे पूरे जनपद के सभी ब्लॉकों से लोग वहाँ जाएंगे, नगर पंचायतों से जाएंगे, नगर पालिकाओं से रहेंगे, पूरे क्षेत्र के लोग रहेंगे, पूरे जनपद के लोग रहेंगे। 15 मार्च को अलीगंज स्थित रामलीला मैदान में, जहाँ से पृथक बुंदेलखंड राज के लिए हुंकार भरी जाएगी, जहाँ से हमारा प्रदेश और देश दोनों जाग जाए।